लिए ये बहुत जरूरी है कि रोज गाओ, नित्य अभ्यास करो। क्योंकि पहले हम ये देख रहे थे कि लोग कहते थे कि बहुत अभ्यास करना पड़ता है, और बिना अभ्यास के यदि हम करने बैठ जाते हैं तो जो चित्त में क्या कहना चाहिए, जो चित्त में कॉन्फिडेंस आता है, बिना अभ्यास के वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कल की कथा में जहां तक महादेव जी पार्वती जी का संबंध है, उस सारे संबंध की चर्चा में जितने गुण अवगुण हैं, महादेव जी के गुणों को अवगुण में बता के नारद बाबा चले गए। और फिर उसके बाद मैना मैया कहने लगी कि जो घरवर कुल होई अनूपा और करिय बिहाव सुतान रूपा। ऐसा करके फिर जब ये सभी बात हुई कि ये तपस्या करने को जाएं, तब वेद शिरोमणि ने आके और पार्वती जी को उनकी कथा बताई, हिमंत को कथा बताई, और उन्होंने तपस्या के लिए जाना शुरू किया। इसी संदर्भ में आगे की कथा कहती है, उड़धरी उमा प्राणपति चरना जाई विपिन लागी तप करना। अपने प्राणपति महादेव बाबा के लिए उनके चरणों का हृदय में ध्यान करके और वन में जाकर तपस्या करने लगी। जीवन में चाहे आध्यात्म का मामला हो, चाहे किसी कला कौशल का मामला हो, और चाहे किसी विद्या वेद बुद्धि का मामला हो, इन सब मामलों में जब तक हम तन्मय न हो जाएं बिल्कुल, तब तक सिद्धि मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं कथा में एक दिन सुन रहा था, रानी बापू को वो कह रहे थे कि शंकराचार्य जी ने एक बात कही कि ईश्वर सत्य और जगत मिथ्या। तो एक किसी सज्जन ने ये पूछ लिया कि महाराज ये मिथ्या कैसे है, ये बता दो। उनने कही ऐसे मिथ्या है कि ईश्वर सदा सर्वकाल रहता है और जगत की सारी घटनाएं आती और जाती रहती हैं, इसलिए वो मिथ्या है।